दोस्तों चैनल मोहम्मद फखर में खुशामद लेना भी डायला जेल के अंदर होने वाली 3 मुलाकातें बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल हैं और 24 घंटे के दौरान ये जो 3 मुलाकातें हैं ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत का ऊंट किसी करवट नहीं बैठ रहा। खासतौर पर तीसरी मुलाकात जो अडयाला जेल में हुई है वो बहुत ही ज्यादा गेम चेंजर साबित हो सकती है। वो मुलाकात किसकी हुई, किसके साथ हुई, उस मुलाकात का फाइनल आउटकम क्या हुआ, यह जानने के लिए कम से कम हमें इन्हीं तीनों मुलाकातों का जरा थोड़ा सा जायजा लेना पड़ेगा, क्योंकि इन 3 मुलाकातों में जो एक चीज कॉमन है वो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, और एक चीज और कॉमन है कि तीनों मुलाकातें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात के साथ हुई। एक और कॉमन फैक्टर यह भी है कि इन 3 मुलाकातों में से 2 मुलाकातें बनी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी इमरान खान के साथ हुई, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें से एक मुलाकात तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा बाइस तनाज़ा बन गई है खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। कैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मामला क्या है, अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ इस बात का जिक्र किया था कि असद कैसर साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात की तगोदो कर रहे हैं। मैंने आपको इस हवाले से भी आगाह किया था कि 27 MPAs पर मुश्तमिल एक ग्रुप है जो इस वक्त वकूफ पजीर होने जा रहा है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में एक जानिब अली अमीन गंडापुर साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है और उसके साथ साथ आतिफ खान साहब और शहराम तराकई साहब, ये दोनों मिलकर एक इस तैनाती के ऊपर खुश भी नहीं है, और उनकी ये ख्वाहिश है कि जनाब किसी तरह का कोई ढका जुबा सा रद्द अमल दिया जाए। उस ग्रुप को क़यादत कर रहे थे जनाब असद कैसर साहब, और असद कैसर साहब ने उनके सामने ये तजवीज़ रखी थी कि मैं जाता हूं, मैं जाके खान से मिलता हूं, मैं जरा खान को समझाता हूं, उसको ये कहता हूं कि अली अमीन गंडापुर को ना बनाओ। अली अमीन गंडापुर को चीफ मिनिस्टर बनाने का मतलब ये होगा कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो लड़ाई है उसको मजीद शिद्दत दे दें, और हमारे खैबर पख्तूनख्वा से हमें जो मैंडेट मिला है उसके मुताबिक हमारे लिए चीज़ों को संभालना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। बेहतर यह है कि कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हुए किसी मोतदिल बंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। यह बात तय हो गई, और उसके लिए जो आतिफ खान है इसके नाम के ऊपर इत्तफाक भी कर लिया गया। 2 नाम तय किए गए, एक नाम था आतिफ खान साहब का, दूसरा नाम था मुश्ताक गनी साहब का। ये बात तय हो गई कि असद कैसर साहब इमरान खान को आतिफ खान या मुश्ताक गनी के नाम के ऊपर कायल करने की कोशिश करेंगे। बात तय हो गई। असद कैसर साहब की तरफ से दरखास्त दायर कर दी गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस दरखास्त को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जनाब मुलाकात का टाइम तय हो गया। बैरिस्टर सैफ और असद कैसर ये मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचते हैं, और वहां पर इनकी इमरान खान के साथ मुलाकात होती है। मुलाकात खत्म होने के बाद बैरिस्टर सैफ और असद कैसर साहब दोनों अडयाला जेल से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलकर वो इस बात का ऐलान करते हैं कि जनाब बानी तहरीक इंसाफ ने, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस बात का जो है इजहार कर दिया है कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत हो सकती है। ये उनकी तरफ से पहला ऐलान था। दूसरा ऐलान उनकी तरफ से ये था, यानी बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, कि जनाब उमर अयूब साहब जो इस वक्त सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो नेशनल असम्बली में वजीर आजम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। और इसका मतलब यह है कि खैबर पख्तूनख्वा ही इस वक्त उम्मीदों का मरकज बन चुका है। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले किसी भी शख्सियत को वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद नहीं किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की तरफ से। उसके साथ तीसरा ऐलान यह किया गया कि जनाब असद कैसर साहब के भाई, और इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर जिक्र किया बैरिस्टर सैफ ने कि असद कैसर के भाई को स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है, और वो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली होंगे। इस मामले को लेकर एक जानिब नेशनल पॉलिटिक्स पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो उधम मच गया, खासतौर पर पीपल्स पार्टी के इशू को लेकर कि जनाब पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता हो रहा है, पीपल्स पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून को छोड़ रही है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से शुक्राने के नवाफिल की मन्नत मान ली गई कि शुक्र है वजारत उज़्मा से जान छूटी है। अब जो है इमरान खान जाने और आसिफ जरदारी जाने, साढ़े गलों तो बला टल गई, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं जनाब ऐसा नहीं हुआ। अब वो बाद में कैसे पता चला तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो आखिरी ऐलान था असद कैसर साहब के भाई वाला, ये जनाब आतिफ खान साहब और जनाब मुश्ताक गनी साहब के सर पर तो बम की तरह जाके फटा, क्योंकि डील कुछ और हुई थी। असद कैसर साहब ने उनको लारा कोई और लगाया था,
उन दोनों के बारे में ये बात तय कर दी गई थी कि जनाब इनमें से एक स्पीकर होगा और एक जो दूसरा बंदा जो है वो चीफ मिनिस्टर होगा, या एक गवर्नर होगा और दूसरा जनाब चीफ मिनिस्टर होगा। इस तरह की उनके साथ उन्होंने खिचड़ी पकाई। लेकिन वहां पर जब गए, इमरान खान साहब से जब मिले, तो वहां पर जनाब अपने भाई का केस प्लीड कर दिया, अपने भाई की मंजूरी भी ले ली और जनाब सारा कुछ मामला तय करके बाहर आ गए। जब बाहर आए तो उसके बाद तो फिर खैबर पख्तूनख्वा और खासतौर पर वो तमाम लोग जो असद कैसर साहब के हवाले से जरा कुछ जज्बात रखते थे, वहां पर तो जरा आग लग गई। उन्होंने कहा यार ऐत असद कैसर ने साढ़े ना चंगी नहीं की थी, गया किस काम सी करके की आया, गया के ऐसी के ऐत चंद चढ़ाते जाके अपने भरा चंद चढ़ा के आ गया। वहां पे जनाब पड़ गया फड्डा और वो जो बगावत थी उसके अंदर आ गई है मजीद शिद्दत, और वो बगावत जो है अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब वो बगावत ना सिर्फ इमरान खान के खिलाफ या अली अमीन गंडापुर के खिलाफ, बल्कि वो बगावत अब मुनज़्ज़म होती हुई नजर आ रही है जनाब असद कैसर साहब के खिलाफ। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये हुकूमत साजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद कई हिस्सों में तकसीम कर जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने आजकल एक अजीबो गरीब वतीरा बना रहा है। जो बंदा मिलने जाता है उसको ओके कर देते हैं, जो दूसरी दफा मिलने जाता है उसको पिछले पहले वाले के साथ मुलाकात के अंदर जो मामला तय होते हैं, दूसरे के साथ मुलाकात के अंदर उन मामलों को नल एंड वाइड कर दे दिया जाता है। ये सूरत हाल दूसरी मुलाकात के दरमियान हुई। अलबत्ता दूसरी मुलाकात में जो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि असद कैसर के भाई को स्पीकर के ओहदे पर जो है नामजद करने के हवाले से कोई बात नहीं हुई, लिहाजा असद कैसर साहब के भाई साहब स्पीकर के ओहदे पर नामजद रहेंगे उस वक्त तक जब तक खैबर पख्तूनख्वा से कोई और बंदा जाकर इमरान खान के कान में फूंक नहीं मारेगा। ये जो दूसरी मुलाकात थी ये बैरिस्टर गौहर खान साहब के साथ हुई, और बैरिस्टर गौहर खान साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और वकील रहनुमा जनाब शेर अफजल मरवत भी मौजूद थे। इन दोनों ने इमरान खान के साथ मुलाकात की और मुलाकात के बाद इस बात का इजहार किया कि जनाब पीपल्स पार्टी के साथ तो राब्ते हो ही नहीं सकते, पीपल्स पार्टी के साथ तो मुलाकातें हो ही नहीं सकती, पीपल्स पार्टी के साथ तो जो है पावर शेयरिंग या हुकूमत शेयरिंग आउट ऑफ क्वेश्चन है। इमरान खान ने ना कल माना था ना आज मानेगा। अलबत्ता इस मुलाकात का आउटकम ये निकला है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत का ऐलान किया, और बाद में बैरिस्टर सैफ ने इस मुलाकात के अंदर इस बात की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा जनाब इस बात की खान साहब ने किसी तरह की कोई इजाजत नहीं दी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस को। अलबत्ता जो इस मुलाकात का आउटकम था वो ये था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ राब्ता किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ ना सिर्फ राब्ते हो गए बल्कि आज रात किसी भी वक्त बैरिस्टर गौहर खान साहब जो है वो इस्लामाबाद में एम्बेसी रोड पर जो रिहाइशगाह है जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब की, वहां पर तशरीफ ले जाएंगे और वहां पर मौलाना साहब के साथ मुलाकात करेंगे। यानी यहूदी एजेंट बकौल मौलाना फजलुर रहमान साहब आज बाज़ाब्ता तौर पर मौलाना साहब के पास जाएंगे, और शायद वो डीजल की कमी हो गई है अडयाला जेल में इमरान खान के पास, तो वो डीजल भी लेके जाएंगे, क्योंकि बड़े नारे लगाया करते थे डीजल डीजल डीजल। अब पता चला कि डीजल नहीं होगा गाड़ी में तो गाड़ी नहीं चलेगी, और ये बात जरा खान साहब को समझने में बहुत टाइम लग गया है। दूसरी जानिब जो इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है वो है जनाब अमेरिका के हवाले से, जिसका जिक्र किया गया बैरिस्टर सैफ ये जो हैं शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर खान साहब की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि खान साहब ने इस बात का अदा किया है, और उन्होंने कहा है कि इस बात से इंटरनेशनल कम्युनिटी को और ख़ास तौर पर अमेरिका को आगाह किया जाए, और अमेरिका से कहा जाए कि जिस तरीके से पाकिस्तान में फरवरी में होने वाले इंतखाबात में धांधली के हवाले से उन्होंने इजहार किया है, और उन्होंने कहा है कि हकीकी अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, तो अमेरिका को चाहिए कि वो इलेक्शन में धांधली पर नज़र रखे और इस धांधली पर आवाज़ भी उठाए पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ। अब इसका मतलब ये है कि वो लोग जो पाकिस्तान में अमरीकी अड्डे यानी अमरीकी मुदाखलत के नाम पर एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, जो डोनाल्ड लू के ख़त के ऊपर जनाब अमरीकी गुलामी नामंजूर के जो है वो झंडे उठा के फिरते थे, उन्होंने अब फौजी अड्डे देने की बजाय पाकिस्तान में अमरीका के सियासी अड्डे कायम करने के लिए उनको गो हेड दे दिया है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान में अमेरिका के सियासी अड्डे के तौर पर काम करेंगे।
क्योंकि अगर अमेरिका उनके कहने पर इन इंतखाबी नताइज के हवाले से बात करता है जिस तरीके से वो बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कुंडियाँ जो हैं जनाब ये मिल गई हैं। अमेरिका और इमरान खान इन दोनों की कुंडियाँ ना सिर्फ आपस में मिल गई हैं बल्कि इन कुंडियों के ज़रिए कुछ नए चन्न चढ़ने वाले हैं। वो चन्न भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। एक जानिब इमरान खान साहब की तरफ से इस बात का इजहार किया गया कि अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, इसी तरीके से उन्होंने ऐलान किया जनाब मियां असलम इकबाल चीफ मिनिस्टर पंजाब, इसी तरीके से उन्होंने ऐलान किया सालार काकड़ साहब चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, इसी तरीके से उन्होंने ऐलान किया जनाब उमर अयूब साहब एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इसके अंदर अगर आप कॉमन फैक्टर देखें तो फिर वही एन का कॉमन फैक्टर हमें मुसलसल नजर आ रहा है, यानी ट्रेंड वही चल रहा है जो 2018 के इंतखाबात में था। और लग रहा है कि इस मरतबा भी जो फैसले हैं वो बुशरा बीबी एन को देख कर ही कर रही हैं। वो तमाम ओहदे जहां पर एन आ रहा है, इसका मतलब यह है कि उन ओहदों पर उम्मीदवारों की कामयाबी का इमरान खान साहब को इम्कान नजर आता है। खैर, इस सारी सूरत हाल में एक और डेवलपमेंट हुई कि वो तमाम लोग जिन्होंने माजी में इमरान खान के साथ अपना जो रोल था, पॉलिटिकल रोल, वो प्ले किया और जेल काटी, इमरान खान साहब ने हस्ब आदत उनको मुसलसल नज़रअंदाज किए रखा है, जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हों या कोई और हो, किसी के लिए भी अभी तक कोई हुकूमती ओहदा जो है उसकी पेशकश नहीं की गई। तीसरी मुलाकात इसी हवाले से थी, क्योंकि ये जो तीसरी मुलाकात है जो अडयाला जेल में हुई थी, ये इमरान खान के साथ तो नहीं हुई, अलबत्ता तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा के साथ हुई। ऐसे रहनुमा के साथ हुई जिसको तहरीक इंसाफ का प्रेसिडेंट कहा जाता है, सदर कहा जाता है, साबिक चीफ मिनिस्टर, साबिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब। चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ मुलाकात हुई है अडयाला जेल में और चौधरी शुजात हुसैन साहब खुसूसी तौर पर अपनी पीराना साली के बावजूद अडयाला जेल गए हैं। और बताया ये जा रहा है कि अडयाला जेल में चौधरी शुजात हुसैन किसी का कोई खुसूसी पैगाम लेकर गए हैं और इस खुसूसी पैगाम ने चौधरी परवेज इलाही साहब को एक मरतबा फिर दावत दी गई है कि जनाब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो जाएं। बताया ये जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान एक ख़ास पैगाम भी चौधरी परवेज इलाही साहब को पहुंचाया गया है और ये मुलाकात ज़राए ये बता रहे हैं कि ये मुलाकात कामयाब रही है। चौधरी परवेज इलाही साहब ने चौधरी शुजात हुसैन साहब की बात को तस्लीम कर लिया है। चौधरी शुजात हुसैन के कहने पर उन्होंने तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा करने का फैसला किया है। चौधरी शुजात हुसैन के कहने के मुताबिक जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब ने मुस्लिम लीग काफ को दोबारा रीज्वाइन करने का फैसला किया है और इसका मतलब ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से जो चौधरी शुजात हुसैन साहब को लेकर जो उनकी फैमिली के अंदर एक ख़ास किस्म की टग ऑफ वॉर शुरू हुई थी, उसका खात्मा हो गया है और मुख्तलिफ जगहों पर, खासतौर पर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स जिनमें जियो भी शामिल हैं, उन्होंने अपनी ट्रांसमिशन के दौरान चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन साहब की मुलाकात में होने वाली इस डेवलपमेंट को बतौर ख़ास अपनी स्क्रीन पर जगह दी थी। इसका मतलब ये है कि इस डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारे लोग जो है वो इस उम्मीद में हैं कि जनाब इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स पे शायद एक डेंट डलेगा और इस बात का इज़हार होगा कि इमरान खान साहब सिर्फ जो ताबेदार किस्म के लोग हैं उन्हीं को पसंद करते हैं। वो लोग जो पॉलिटिकल विजडम रखते हैं या वो लोग जिनका किसी न किसी लेवल पर पॉलिटिकल स्टैंडिंग्स होती हैं, उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और इसी एक सोच के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं उनको उनके हवाले से जो एतराज़ात हैं वो मुसलसल डेवलप हो रहे हैं। अब चौधरी शुजात हुसैन साहब की मुलाकात चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ एक जानिब अहमियत की हामिल है, इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की जनाब फजलुर रहमान साहब के साथ मुलाकात अहमियत की हामिल है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी के साथ जो मुलाकात या राब्तों के हवाले से गुफ्तगू हुई थी, पीपल्स पार्टी की तरफ से इस बात का इजहार किया गया कि जनाब ये जो नदीम अफजल चंद साहब हैं
इनकी तरफ से पीपल्स पार्टी ने, जब ये उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास वगैरह हो रहे थे 2 दिन, उस दौरान पहले दिन के इजलास के बाद राब्ता किया गया था। बैरिस्टर गौहर के साथ नदीम अफजल चंद साहब की मुलाकात हुई थी, जिनमें आसिफ अली जरदारी साहब का पैगाम पहुंचाया गया था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इब्तदाई रद्द-ए-अमल था वो मुस्बत था, लेकिन उसके बाद इस बात का इजहार किया गया कि जनाब जो पीपल्स पार्टी है उसके साथ नहीं चला जाएगा। दूसरी जानिब इस बात का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर लोगों पर ये कहा गया था कि मंगल की शाम तक आपने फैसला करना, वरना बुध को हम खुद फैसला कर देंगे। तो उस अल्टीमेटम को मद्देनजर रखते हुए मंगल की शाम तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई का इंतजार करने के बाद अपना हतमी फैसला अनाउंस कर दिया था और हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हो गए थे और शहबाज शरीफ साहब को वोट देने की मंजूरी दे दी थी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने। बिलावल साहब ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब खुद हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास में जाकर उन्होंने हुक्मरान इत्तेहाद के ऊपर अपनी मोहर भी लगा दी थी। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब किसी तरह की पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी की तरफ से वाज़े तौर पर यह बात बता दी गई है। इसका मतलब यह है कि वजारत उज़्मा का जो ढोल शहबाज शरीफ साहब के गले में डल गया है, ये ढोल जो है हंसते हुए, रोते हुए, गाते हुए, नाचते हुए ये शहबाज शरीफ साहब को बजाना ही पड़ेगा। और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के बाद उनको इस ढोल के साथ साथ चौधरी शुजात हुसैन साहब के कहने पर चौधरी परवेज इलाही साहब की भी सरपरस्ती करनी पड़े। इस बात के भी कुछ इम्कानात नजर आ रहे हैं, यानी ढोलों की तादाद चौधरी ये जो है शहबाज शरीफ साहब इनके पास बढ़ने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। और देखना यह है कि असद कैसर साहब जो चंद चढ़ा के आए हैं अडयाला जेल में, उसका कैसा रद्द-ए-अमल आता है खैबर पख्तूनख्वा से। अपने जरूर सार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।